Good afternoon, dear students. Myself Kapil Kushwaha, lecturer TIT Pharmacy. आज हमारा नया टॉपिक है द डाइजेस्टिव सिस्टम, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिस्टम इन आवर ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। सबसे पहले आपको फर्स्ट स्लाइड में दिख रहे हैं एक डाइजेस्टिव सिस्टम का एक वेल लेवल्ड डायग्राम। आपको सबसे पहले प्रैक्टिस आपको आपके डाइजेस्टिव सिस्टम बनाने की करना है। क्या होता है कि ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में जो अच्छे मार्क्स की अगर रिक्वायरमेंट है तो आपको आपको अच्छे से डायग्राम की प्रैक्टिस करना पड़ेगी, ठीक है ना। तो अब हम आगे डिस्कस करते हैं कि एक्चुअली में हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है। द डाइजेस्टिव सिस्टम इज़ अ कॉम्प्लेक्स ग्रुप ऑफ ऑर्गन। इसमें बहुत सारे कॉम्प्लेक्स ग्रुप्स होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किस चीज़ के लिए, इंजेशन, फूड के इंजेशन के लिए, डाइजेशन के लिए, एब्जॉर्प्शन के लिए, और एब्जॉर्प्शन और किस चीज़ का एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स। उसके बाद वेस्ट प्रोडक्ट का एलिमिनेशन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इट कन्वर्ट्स द फूड वी ईट into energy and essential nutrients requirement for growth. आफ्टर डाइजेशन हमारी बॉडी को ऐसे न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायर्ड होती है जो हमारी ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। रिपेयर एंड ओवरऑल फंक्शन ऑफ द बॉडी, और हमारी बॉडी के ओवरऑल नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शन के लिए प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। मेजर फंक्शंस हम देखते हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के क्या होते हैं। सब फर्स्ट जो फंक्शन होता है वो इंजेशन। इंजेशन मीन्स टेकिंग फूड इनटू द माउथ, फूड का माउथ के अंदर एंट्री, उसको हम बोलेंगे इंजेशन। सेकंड होता है डाइजेशन, ब्रेकिंग डाउन फूड इनटू द स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, मीन्स फूड का स्मॉल मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन होना, उसको हम बोलेंगे डाइजेशन। मैकेनिकल डाइजेशन, इसके बाद क्या होता है मैकेनिकल डाइजेशन, मतलब क्या कि फूड की चूइंग है ना, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना। देन होता है केमिकल डाइजेशन। केमिकल डाइजेशन क्या मतलब क्या होता है कि जब हमारा फूड स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है तब तब हमारे लीवर से क्या आता है, लीवर से आता है बाइल जूस, और पेनक्रियास से आता है पेनक्रियाटिक जूस। इसमें बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो हमारे फूड को क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं और उनको सिंपल सब्सटेंस में ट्रांसफ़र करते हैं। इसके बाद हमारा थर्ड नंबर का जो इसमें मेन हेडिंग है वो है एब्जॉर्प्शन। उसके बाद क्या होता है कि जब आफ्टर डाइजेशन न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसफ़र होता है हमारी हमारी ब्लड स्ट्रीम में। क्या होता है कि जो हमारा न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारी हमारे क्या होता है ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू, जहाँ हमारे सेल्स को न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती वहाँ पर पहुँचते हैं। इसके बाद होता है एसिमिलेशन, यूटिलाइजेशन ऑफ एब्जॉर्ब्ड न्यूट्रिएंट्स बाय सेल। उसके बाद उन न्यूट्रिएंट्स का सेल्स द्वारा यूटिलाइजेशन किया जाता है। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद होता है फोर्थ जो प्रोसेस होती है, फंक्शन होता है, वो होता है एलिमिनेशन, रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड वेस्ट फ्रॉम बॉडी। और जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल होता है वो हमारी बॉडी से एलिमिनेट हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं हेडिंग में, इसके बाद हमारी मेन जो हेडिंग है सामने वो है ऑर्गन्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं। फर्स्ट, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का एक और हम नाम बोल सकते हैं, वो होता है एलिमेंट्री कैनल। इसको हम बोलते हैं GIT, मीन्स गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट। इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं। फर्स्ट होता है माउथ। माउथ एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। इसका फंक्शन होता है फूड का इंजेशन, फूड की चूइंग, सलाइवा कंटेंट्स एमाइलेज टू डाइजेस्ट स्टार्च। एक्चुअली क्या होता है हमारे माउथ में सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं जहाँ से हमको सलाइवरी एमाइलेज मिलता है, जो हमारे फूड के डाइजेशन के लिए सलाइवरी एमाइलेज
जहाँ से मिलता है, जो हमारे फूड को डाइजेस्ट करता है। किस चीज़ को? मेनली ये स्टार्च को डाइजेस्ट करता है। इसके बाद फेरिंग्स एंड ईसोफेगस, इसका फंक्शन क्या होता है? फेरिंग्स और ईसोफेगस का पासिस ऑफ फूड, ये फूड का पास, मतलब फूड यहाँ से पास होता है, पुश होता है, एंड कहाँ जाता है? ये हमारे स्टमक में उसके बाद पहुँचता है वहाँ पर HCl और पेप्सिन्स से। ये हमारा फूड किस में कन्वर्ट होता है? ये कन्वर्ट होता है CHEY, यानी काइम। अब हमारा फूड बन गया है काइम। ठीक है। इसके बाद फिर इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड आता है हमारा। स्मॉल इंटेस्टाइन हमारा 3 मेजर स्ट्रक्चर्स से मिलके बनता है, जो होता है डिओडेनम, जेजुनियम, इलियम। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हमारी डिओडेनम में हमारे, फिर इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारे लीवर से बाइल जूस और पैनक्रियास से पैनक्रियाटिक जूस आता है, जहाँ पर इसका फूड का केमिकल डाइजेशन होता है। उसके बाद आती है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में हमारे वाटर का एब्जॉर्ब होता है, सॉल्ट का एब्जॉर्ब। इसके बाद आता है रेक्टम और एनस, जहाँ से वेस्ट प्रोडक्ट, अनवांटेड और या फिर हम बोल सकते हैं अनडाइजेस्टेड मटेरियल एक्सक्रिएट होते हैं। इसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम में कुछ एक्सेसरी ऑर्गन्स होते हैं, एक्सेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स होते हैं, जो हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। जैसे फर्स्ट, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, सलाइवरी ग्लैंड्स। सलाइवरी ग्लैंड्स क्या प्रोड्यूस करती हैं? सलाइवरी ग्लैंड्स जो प्रोड्यूस करती हैं सलाइवा। देन उसके बाद सेकंड आती है लीवर, फिर आती है गॉल ब्लैडर। ठीक है। इसके बाद पेनक्रियाज। ये जो होते हैं ये हमारे एक्सेसरी ऑर्गन्स होते हैं, जहाँ से फूड डायरेक्टली पास नहीं होता, लेकिन ये फूड के डाइजेशन में हेल्प करते हैं, जिनकी एब्सेंस में फूड का डाइजेशन पॉसिबल नहीं है। ओके, थैंक यू।